श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत अद्भुत संवाद है जिसको कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। कपिल भगवान ने अपनी माता जी को ज्ञान दिया है और उसमें माता जी माने देवहूति माता ने, जो कि करदम जी की धर्मपत्नी है, उन्होंने अपने पुत्र कपिल भगवान से जिज्ञासाएं की हैं और कपिल भगवान ने उनको उत्तर दिए हैं। और बहुत बड़ा वो संवाद है भागवत जी का। उसमें ज्ञान योग का वर्णन, सांख्य का वर्णन, कितनी प्रकार की मुक्तियां हैं उसका वर्णन, साथ में समाधियों के क्या प्रकार हैं, जीव का जन्म कैसे होता है, गर्भ की क्या अवस्था है, जन्म लेने के बाद जीव कैसे माया में मोहित हो जाता है, बहुत वर्णन किया है। फिर उसके साथ में देवहूति माता जी ने कपिल भगवान से पूछा कि काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। हे नारायण, मेरे लिए कौन मार्ग उचित है? आपने मार्ग तो बहुत बताए, ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग, कर्म का मार्ग, पर मेरे लिए कौन मार्ग उचित है? तब कपिल भगवान कहे, माँ, सबसे सरल और सबसे सहज भक्ति मार्ग है। तब माता जी ने प्रश्न किया कि काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, तो मेरे लिए कौन भक्ति श्रेष्ठ है? तब कपिल भगवान माता जी को कहे कि अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर गरियसी। जो अनिमित्ता भक्ति है, अनिमित्ता माने किसी निमित्त को लेके नहीं है, किसी कामना को लेके नहीं है, जहाँ प्रभु की भक्ति प्रभु को ही प्राप्त करने के लिए की जाती है। यदि प्रभु की भक्ति किसी भी अन्य कामना के लिए की जा रही है तो वो भागवत जी के अनुसार नहीं है। भागवत जी की भक्ति वही है जब प्रभु को ही प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाए। तो बोले, फिर अपने जो शरीर के रोग धोग हैं, कष्ट तकलीफ हैं, अच्छा तो यही है कि ना कहें, क्योंकि ये चीजें प्रारब्ध से आएंगी और प्रारब्ध से ही जाएंगी। पर फिर भी नहीं रहा जाता है तो ये ना कहें प्रभु को कि ऐसा कर दें। तो क्या कहें? तो प्रभु को कहें
कि जेहि विधि नाथ हो या हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ऐसा न कहें कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। ये भरोसा हम लोग रखें कि प्रभु का हर विधान मंगलमय है। भजन करते मेरे जीवन में तकलीफ भी आ रही है तो वो भी मंगल ही है, मेरा उपचार हो रहा है। तो प्रभु से प्रभु को ही चाहे, फिर भी लग रहा है कि किससे कहें, तो फिर इतना कहे कि जैसे मेरा हित होता हो प्रभु आप वैसे कर दो, क्योंकि मैं ये जानता ही नहीं कि मेरा हित किसमें है। मैं जिसको हित मान रहा हूं वही मेरा अहित हो, और जिसको मैं अहित समझ रहा हूं वही मेरा हित हो। तो आप जैसे प्रसन्न होते हो और अंततः जैसे मेरा कल्याण होता हो। कई बार हम छोटे लाभ के लिए बड़े लाभ से वंचित हो जाते हैं, तो छोटे लाभ के लिए बड़े लाभ से वंचित नहीं होना है। इस जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है वह श्री राधा गोविंद के प्रेम की प्राप्ति है। तो धन की हानि होती हो तो हो जाए, सम्मान की हानि होती हो तो हो जाए, और तन की हानि होती हो तो भी हो जाए, लेकिन प्रेम की हानि ना हो। ये एक साधक को देखना होता है। चूंकि सब चीजें प्रारब्ध के अनुसार चलती हैं, लेकिन भगवत प्रेम भगवत कृपा ये हरि गुरु के अनुग्रह से ही मिलती है। इसमें प्रारब्ध का लेना देना नहीं है। तो कपिल भगवान माता जी को कहे कि अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर गरियसी। माता जी आप अनिमित्ता माने निमित्त रहित जो भक्ति है उसको करें। तो माता जी ने पूछा कि उस अनिमित्ता भागवती भक्ति का स्वरूप क्या है। तब कपिल भगवान कहे कि तीव्रेन भक्ति योगेन मनोमयर्पितम स्थिरम। वो तीव्र भक्ति योग का अर्थ है कि मन को प्रभु में स्थिर कर दिया जाए, राधा कृष्ण में हमारा मन स्थिर हो। जब कपिल भगवान ये बात कहे तो माता जी ने कहा कि मन स्थिर कैसे करूं, स्थिर नहीं होता। तब कपिल भगवान वही 3 भक्ति का उपदेश दिए जो हम सुखदेव परीक्षित जी के संवाद में सुने कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाष्पवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर नो क्रमिष्यति। 3 भक्ति कहे कपिल भगवान कि आप प्रेमी महापुरुषों से कथा श्रवण करो, प्रेमी महापुरुषों से और निरंतर कथा श्रवण करो। श्रवण भक्ति को हम लोग अपना एकदम जीवन का अंग बना लें। जैसे स्नान करते हैं, जैसे भोजन करते हैं, सोते हैं, बिल्कुल अपने जीवन का आवश्यक अंग बना लें। किसी भी दिन श्रवण ना छूटे, माने मुझे श्रवण करना ही है। वो समय हम लोग देख लें कि कितनी देर श्रवण कर सकते हैं, और जिनकी वाणी सुनकर के भगवान में मन स्थिर हो, लय हो, तो उनको हमको श्रवण करना है। आप गरम जल ले लीजिए, गरम जल ले लीजिए थोड़ा। तो श्रवण भक्ति करनी है, पहली बात बताई। फिर दूसरा कहा कि कीर्तन भक्ति करनी है। तो फिर तीसरी बात बताई, स्मरण भक्ति करनी है। तो माता जी ने कहा कि श्रवण तो मैं करती हूँ, आपके पिता भी मुझे श्रवण कराते थे और आपके मुख से भी श्रवण कर रही हूँ,
यथासंभव नाम जप भी करती हूँ, कीर्तन भी करती हूँ, लेकिन स्मरण मुझसे नहीं बनता। ऐसा देवहूति माता ने कहा, मेरा मन स्थिर नहीं रहता। तब कपिल भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया। तो उसी ध्यान योग को हम लोग 1.25 घंटा करेंगे। आप सभी लोग सावधान होकर बैठिएगा, जैसे रिलैक्स होते हो ऐसे बैठ जाएं, कोई समस्या नहीं है। और प्रयास करें कि खांसी आदि भी न आए। मुंह में कुछ ले सकते हैं, गर्म जल पी सकते हैं, बीच में उठना ना पड़े, ये प्रयास करें। सभी नेत्र बंद करके ध्यान करेंगे। ये वैष्णवों का ध्यान है। एक तो योगियों का ध्यान है। योगी लोग ज्योति का ध्यान करते हैं कि दोनों भ्रकुटी के बीच में अपने मन को केंद्रित किया, ज्योति में मन लगाया, आदि आदि श्वासों पे मन को केंद्रित किया। वो सब अच्छा है मेडिटेशन, लेकिन भागवत जी एकदम अंतिम बात बताती हैं। हम लोग सुने ना कि गुड बेटर बेस्ट, तो भागवत जी में सारी बेस्ट है। जो भी दी बेस्ट है वो भागवत जी में है। तो अपने श्वासों पे ध्यान लगाना आदि आदि वो अच्छा है, वो सब करना चाहिए। उससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन को आराम मिलता है। लेकिन भागवत जी का ध्यान वैसा नहीं है। भागवत जी का जो ध्यान है, कपिल भगवान जो आज्ञा किए हैं, तो राधा माधव के युगल रूप का ध्यान है। तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। कपिल भगवान माता जी से कहते हैं, संचिंतयेत भगवतश् चरणारविंदम वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढयम उतुंग रक्त विलसन नख चक्रवालई जो सनाबि आहत महत हृदय अंधकारम। एक वैष्णव उधर द्वार पे खड़े हो जाएं, तो जो भी आए अब पीछे ही बैठे, आगे ना आए, ताकि हमको भी विक्षेप ना हो और आपको भी विक्षेप ना हो। सबको प्रणाम पूर्वक बस इतना कहें कि बैठे बिना बोले। सभी नेत्र बंद करिए और भावना करिए। कपिल भगवान माता जी से कह रहे हैं, हे देवहूति माता, प्रभु में मन स्थिर करने का सबसे प्रबल उपाय है ध्यान। संचिंतयेत भगवतश् चरणारविंदम वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढयम। भावना करिए कि मैं श्री धाम वृंदावन में श्री यमुना तट पर विराजमान हूँ। आहा, श्री यमुना जी की कैसी दिव्य शोभा है। नीला नीला जल श्री यमुना जी में प्रवाहित हो रहा है। आहा, नील पीत कमल श्री यमुना जी में खिल रहे हैं, जिन कमल पर भ्रमर गुंजायमान हो रहे हैं। यमुना जी के दोनों तट समान हैं। यमुना जी में ऐसा निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है मानो प्रिया प्रियतम का प्रेम ही जल बन के प्रवाहमान हो। ध्यान करो माता जी, यमुना जी के दोनों ओर सघन लता पताएं हैं।
सुंदर कदम्ब के वृक्ष लगे हैं। किसी वृक्ष पर कोयल राधा 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 पुकार रही है। किसी वृक्ष पर सुखदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण पुकार रहे हैं। कहीं मयूर और मयूरी दोनों पंख खोलकर नृत्य कर रहे हैं। बड़ी दिव्य शोभा है। वृंदावन का आकाश कितना निर्मल है। आकाश में कितने कितने दिव्य चित्र अंकित हो रहे हैं। यमुना जी के तट पर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। आहा, वहीं श्री यमुना पुलिन पर दिव्य वंशी वट है। आहा, जिस वंशी वट की अद्भुत शोभा है। घनी सघन वंशी वट की डारी है। वंशी वट के एक एक दल से युगल नाम की ध्वनि आ रही है। किसी दल से श्यामा श्यामा श्यामा, किसी दल से श्याम 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 ऐसी ध्वनि आ रही है। निहारो माँ, उन्हीं वंशी वट के नीचे प्रिया प्रियतम गर बहियां देकर विराजमान है। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, आवृत कालिंदी नीरे, राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमल, तार मध्य हेमपीठ, अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, तार मध्य रत्नासने, वसी आछिन दोई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका, ओ रूप लावण्य राशि, अमीय पड़ी छे खसी, हास परिहास संभाषणे, नरोत्तम दासी कय, नित्य लीला सुखमय, सदा स्फुरुक मोर मने। आहा, उस वंशी वट के नीचे प्राणधन प्रिया प्रियतम राधा माधव युगल किशोर गर बहियां देके विराजमान है। आहा, दर्शन करो माँ, दर्शन करो। अष्टदल कमल पर प्रिया प्रियतम गर बहियां देके विराजमान है और उस कमल के आठों दलों पर अष्ट सखियां अपनी अपनी सेवा लिए
विराजमान है। किसी सखी के हाथ में वीणा है, किसी सखी के हाथ में पखावज है, किसी सखी के हाथ में पान की बीड़ी है, किसी सखी के हाथ में फूलों की डलिया है, किसी सखी के हाथ में जल की झारी है, कोई सखी युगल नाम का गान कर रही है। नाम जप करते हुए ध्यान करना है माँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप करते हुए प्रिया प्रियतम के रूप का दर्शन करो माँ। कैसे करूं दर्शन बताओ मुझे, भावना करो। प्रिया प्रियतम मेरे सन्मुख खड़े हैं और मैं उनका दर्शन कर रही हूं। कहां से दर्शन प्रारंभ करूं प्रभु? मां, प्रारंभ करो श्याम सुंदर के चरणों से। पहले श्याम सुंदर के चरणों को निहारो। आहा, कैसे सुंदर श्याम सुंदर के चरण हैं। श्याम सुंदर के श्याम वर्ण के चरण हैं और प्रिया जी के गौर वर्ण के चरण हैं। आहा, लेकिन दोनों के तरुआ लाल हैं। श्याम सुंदर के जो बाएं चरण में चिन्ह है, प्रिया जी के वह दाएं चरण में चिन्ह है। और श्याम सुंदर के जो दाएं चरण में चिन्ह है, प्रिया जी के वह बाएं चरण में है। पहले श्याम सुंदर के चरणों को निहारो। कौन कौन चिन्ह है प्रभु के चरणों में? मां, संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढयम। प्रभु के चरणों में 24 चिन्ह हैं, पर उन 24 चिन्ह में 5 चिन्ह प्रधान हैं। प्रथम, प्रभु के चरणों में अंकुश का चिन्ह है। अंकुश, जिससे हाथी चलाने वाला महावत हाथी को वश में कर लेता है। मां, अंकुश का ध्यान करो। अंकुश का ध्यान करने से क्या होगा? जैसे महावत अंकुश से हाथी को वश में कर लेता है, ऐसे प्रभु के चरणों में अंकुश के चिन्ह का ध्यान करते 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 ये मन रूपी हाथी धीरे धीरे वश में हो जाता है। मां, प्रभु के चरणों में दूसरा चिन्ह कमल का है। कमल का ध्यान करो मां। जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है पर कीचड़ में लिप्त नहीं होता,
ऐसे प्रभु के चरण में कमल का ध्यान करने से धीरे 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 मन कमल की तरह जगत की कीच से अलिप्त हो जाता है। तीसरा चिन्ह मत्स्य का है मां। प्रभु के चरणों में मछली के चिन्ह का ध्यान करो। मत्स्य का ध्यान करने से क्या होगा प्रभु? मां, जैसे मछली जल में आसक्त होती है, जल के बिना नहीं रह पाती, ऐसे प्रभु के चरण में मत्स्य का ध्यान करने से धीरे 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 यह मन प्रभु के नाम, रूप, लीला और धाम में आसक्त हो जाता है। चौथा चिन्ह स्वास्तिक का है मां। स्वास्तिक का ध्यान करो। स्वास्तिक संतुलन का प्रतीक है मां। स्वास्तिक का ध्यान करने से धीरे धीरे मन संतुलित होता है। और पांचवा चिन्ह ध्वजा का है। प्रभु के चरण में ध्वजा के चिन्ह का ध्यान करो मां। ध्वजा के चिन्ह का ध्यान करते करते उस भक्त की भक्ति ध्वजा भी सबसे ऊपर प्रवाहित होती है। कलयुग के आवेग उसकी भक्ति ध्वजा को डिगा नहीं पाते मां। चिन्ह का ध्यान करो। अब धीरे धीरे मन को ऊपर ले जाओ। आहा, प्रभु के कैसे दिव्य नख हैं। आहा, कैसे दिव्य चरणों के नख हैं, जिनसे दिव्य प्रकाश निकल रहा है। आहा, प्रभु के चरण नख का प्रकाश मेरे हृदय को आलोकित कर रहा है। मां, जानती हो, जितने भी योगी हैं, ज्ञानी हैं, वे सब इसी प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। लेकिन वैष्णव जनों को केवल प्रकाश से संतोष नहीं होता। वो उन चरणों को पाना चाहते हैं, वो उन चरणों को छूना चाहते हैं, वो उन चरणों को हृदय पर रखना चाहते हैं जिन चरणों से प्रकाश निकल रहा है। प्रभु के चरण नख का ध्यान करो, प्रार्थना करो, हे गोविंद, अपने चरण नख के प्रकाश से मेरे हृदय को आलोकित कर दो। हे गोविंद, मेरे हृदय में अज्ञान का अंधकार है, मेरे भीतर मोह का अंधकार है। हे गोविंद, अपने चरण नख के प्रकाश से मेरे हृदय को आलोकित कर दो, प्रकाशित कर दो। मैं आपको भी देख सकूं और मैं अपने को भी जान सकूं। प्रार्थना करो मां, प्रभु के चरण नख से कैसा दिव्य प्रकाश निकल रहा है। अब धीरे धीरे ऊपर जाना है मां, श्याम सुंदर की ओर से। देखो, प्रभु के चरणों में कितनी सुंदर पैजनी सुशोभित है। मां, जानती हो ये पैजनी कौन है? प्रभु के दास्य रस के भक्त प्रभु के चरणों की पैजनी बन गए हैं मां।
प्रभु की पैजिनी के नूपुर बन गए हैं। प्रार्थना करो, हे गोविंद, मुझे भी अपनी पायल का नूपुर बना लो, मुझे भी अपने श्री चरण कमल में स्थान दो गोविंद। ध्यान करो, प्रभु की कैसी पैजनी है माँ। अब धीरे धीरे मन को ऊपर ले जाओ। प्रभु ने पीली धोती पहरी है, जिसकी केसरिया किनारी है माँ। आहा, वह पीतांबरी कैसी देदीप्यमान हो रही है, कैसी दमक रही है। उस पीतांबरी से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। आहा, वायु के झोंके लगते हैं तो वह प्रभु की पीतांबरी उड़ने लगती है। आहा, मैं प्रभु की उस पीत पट की झांकी कर रही हूं, दर्शन कर रही हूं। अब देखो मां, प्रभु की कटी को, प्रभु की कमर में कैसी करधनी बंधी है, जिस करधनी में बहुमूल्य रतन लगे हैं मां, और उस करधनी में भी नूपुर लगे हैं। जानती हो ये करधनी कौन है? प्रभु के सख्य रस के भक्त प्रभु की कमर की करधनी बन गए हैं, प्रभु की बाजू के बाजू बंद बन गए हैं। अपने प्रभु की कमर से कमर मिला के विराजमान रहते हैं। प्रार्थना करो, मुझे भी अपनी करधनी में नूपुर बना लो। दर्शन करो मां। धीरे धीरे मन को ऊपर ले जाना है। प्रभु की गहरी नाभि को देखो मां। आहा, यह नाभि तो जगत का मूल है। कभी इसी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। यह नाभि तो जगत का मूल है, उद्गम है। निहारो, धीरे धीरे मन को ऊपर ले जाओ। प्रभु का उदर और प्रभु का विशाल वक्ष स्थल। आहा, एक और भृगु लता का चिन्ह है मां, और प्रभु के वक्ष स्थल पर बाईं और श्री वत्स रेखा है। ये श्री वत्स रेखा क्या है प्रभु? मां, ये स्वर्णिम रोमावली की रेखा है। मां, इस रेखा के रूप में साक्षात श्री जी ही अपने प्रियतम के हृदय पर विराजमान है। श्री राधा तो कृष्ण वक्ष विलासिनी है। वे अपने प्रियतम के, अपने प्रियतम वक्ष पर श्री वत्स रेखा के रूप में सुशोभित है। उसका दर्शन करो मां। देखो, प्रभु के कंठ में कितने आभरण सुशोभित हैं। गले से लगी हुई दुलरी है। दो मोतियों की लड़ी के बीच में
मूंगे का पदक है मां, उसके नीचे 3 मोतियों की लड़ी है, उसके बीच में नीलम का पदक है मां। फिर मणिमाल है, फिर स्वर्णमाल है, फिर गुंजामाल है, फिर वैजंती माल है, फिर कमल माल है और फिर वन माल है। मां, प्रभु के कंठ में जो भारी आभरण है वह शांत रस के भक्त हैं, और प्रभु के कंठ में जो वनमाल है मां, उस वनमाल में 5 रंग के पुष्प गुथे हैं। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुहई, पंचभीर ग्रंथिता माला, वनमाला प्रकीर्तिता। मां, ये जो वनमाल में 5 रंग के पुष्प हैं, ये कोई और नहीं, ये 5 रसों के भक्त हैं। जो श्वेत रंग के पुष्प हैं मां, वो शांत रस के भक्त हैं। जो नीले रंग के पुष्प हैं, वो दास्य रस के भक्त हैं। जो हरे रंग के पुष्प हैं, वे सख्य रस के भक्त हैं। जो पीले रंग के पुष्प हैं, वो वात्सल्य रस के भक्त हैं। जो लाल रंग के पुष्प हैं, वे मधुर रस के भक्त हैं। मां, प्रभु ने 5 रसों के भक्तों को अपनी माला में पिरो लिया है। प्रार्थना करो, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, मुझे भी अपनी माला में पुष्प बना के पिरो लो। हे गोविंद, जो पुष्प उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा, पर जो पुष्प इस जगत में उत्पन्न होके आपकी माला में पहुंच गया, वह पुष्प अमर हो गया। हे गोविंद, मैं खिला हुआ पुष्प तो नहीं हूं, मैं तो मलिन पुष्प हूं, मैं तो मुरझाया पुष्प हूं। पर हे गोविंद, अपनी वनमाल में मुझे भी स्थान दो। मेरे मन रूपी सुमन को अपनी माला में पिरो लो। हे गोविंद, पिरो लो, मेरे जीवन को सार्थक कर दो, मेरे जन्म को सार्थक कर दो। हे दयालु, हे नंद नंदन, कृपा करो। निहारो मां, प्रभु के कंठ में वनमाल। धीरे धीरे मन को ऊपर ले जाओ। देखो, प्रभु की लंबी लंबी भुजाएं, जिन भुजाओं में बाजूबंद बंधे हैं, ये बाजूबंद कोई और नहीं मां, ये भी प्रभु के सख्य रस के भक्त हैं। इन भुजाओं का दर्शन करो मां। ये भुजाएं बड़ी बलिष्ठ है। इन्हीं भुजाओं ने डूबते गजराज को बचाया था। इन्हीं भुजाओं ने प्रहलाद की रक्षा की थी। इन्हीं भुजाओं ने
गिरिराज उठाए थे। प्रार्थना करो, हे गोविंद मुझे भी इन्हीं भुजाओं के आश्रय में ले लो। हे गोविंद अपनी भुजाओं के आश्लेष में ले लो, आश्रय में ले लो।